बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई। मार्केट में दूध और दही भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। दूध सरकारी निर्ख 170, मार्केट में 260 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दही 200 के बजाय 250 से 280 रुपए किलो। शहरियों ने घी, ऑयल और आटा सस्ता करवाने का मुतालबा कर दिया। सार्फिन के चावल की कीमतों में भी कमी की अपील की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का राज बरकरार। मार्केट में दूध और दही भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों में मुयस्सर नहीं। इंतजामिया की जानिब से दूध की कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में दूध 220 से 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दही की सरकारी कीमत 200 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद बाजार में 250 से 280 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में गिरा फरोश फल और सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। ओपन मार्केट में आलू 30 रुपए किलो और प्याज 100 रुपए में फरोख्त हुए। टमाटर 150 रुपए, लहसुन और अदरक 120 रुपए पाव में बेचा जा रहा है। अव्वल दर्जे का केला 220 रुपए फी दर्जन, सेब 450 रुपए, खरबूजा 100 रुपए, तरबूज 75 और गर्मा 110 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक महदूद हैं और इंतजामिया अवाम की जेबों पर पड़ने वाला इजाफी बोझ कम करने में नाकाम दिखाई देती है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाया जाए और अशियाए जरूरिया की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। शहर में गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस की बंदिश के बाद शहरियों का गैस सिलेंडर की दुकानों का रुख। तलब बढ़ने से गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सरकारी कीमत 304 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 470 से ज्यादा में फरोख्त। खरीदार गैस की बढ़ती कीमतों से सख्त परेशान हैं और कमी का मुतालबा किया है। शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तवील बंदिश ने घरेलू जिंदगी को मुतासिर कर दिया। शहरी मुतबादिल के तौर पर गैस सिलेंडर की दुकानों का रुख कर रहे हैं। गैस की ज्यादा कीमत ने शहरियों का बोझ और बढ़ा दिया है। सरकारी कीमत 304 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद एलपीजी गैस ओपन मार्केट में 470 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। खरीदारों का कहना है कि बढ़ती कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। उनके मुताबिक गैस दस्तयाब नहीं मगर बिल बाकायदगी से वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम करने का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% कमी कर दी है। उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 40% किराए कम कर दिए। मिनी मसा एसोसिएशन का किरायों में 25% कमी का ऐलान किया गया। टीडीसीपी का भी सियाहती बस सर्विस के नए किरायों का नोटिफिकेशन मनसूख। अवामी मुफाद में किरायों में इजाफे का फैसला वापस लिया गया है। लाहौर बस सर्विस के पुराने किराए बहाल कर दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को मिलने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए, अवाम को फौरी रिलीफ मिलने लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किया गया 25% इजाफा वापस ले लिया। मुतादिद निजी कंपनियों ने भी फिलफौर 25% किराए कम कर दिए। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक निजी व सरकारी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मजीद कमी के लिए हंगामी इजलास होंगे। तमाम कंपनियों के किराए नई पेट्रोलियम कीमतों के मुताबिक तरतीब दिए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ गुड्स और मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी तौर पर 40%, जबकि मिनी मजदा एसोसिएशन ने 25% किराए कम कर दिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर के मुताबिक मुल्क भर में ये कमी फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब ने साइट सीइंग बस सर्विस के किरायों में हालिया इजाफा वापस ले लिया है। सियाहती बस सर्विस के नए किरायों से मुतालिक जारी करदा नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया। टीडीसीपी इंतजामिया का कहना है कि ये इकदाम सयाहों को रिलीफ फराहम करने और सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए उठाया गया है। वज़ीर आला का तालीम दोस्तवियन अमली शक्ल इख्तियार करने लगा। पसमानदा इलाकों में तालीमी सहूलियात बढ़ाने का अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत का नए सरकारी कॉलेजेस के क्याम का फैसला। सोफियाबाद फिरोजपुर रोड पर खवातीन एसोसिएट कॉलेज की मंजूरी दे दी। नए कॉलेजेस के क्याम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खवातीन की तालीम के फ़रोग के लिए वुमेन कॉलेजेस को तरजीह दी जाएगी।
पसमानदा इलाकों में तालीमी सहूलियात बढ़ाने का अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब का तालीम दोस्त वीएन अमली शगल इख्तियार करने लगा। पंजाब हुकूमत ने नए सरकारी कॉलेजेस के क्याम का फैसला कर लिया। सूफियाबाद, फिरोजपुर रोड, लाहौर में खवातीन एसोसिएट कॉलेज बनाया जाएगा। स्कीम सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। विमेन कॉलेज सूफियाबाद के लिए जमीन की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हक में अराजी मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई। काबीना मंजूरी के बाद मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जमीन के फराहमी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मंसूबे पर अमल दरामद का जिम्मेदार होगा। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट तामीराती काम अंजाम देगा। नए कॉलेजेस के काम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मरहलावार सूबा भर में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वीमेन के काम की तजवीज महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से दी गई। लाहौर से प्री हज फ्लाइट शेड्यूल मुरतब कर लिया गया। प्री हज फ्लाइट शेड्यूल में 101 परवाजें शामिल हैं। PIA, एयर ब्लू, एयरसेल, सऊदी एयरलाइन ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। ऑपरेशन में PIA की 33 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर से पहली परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। लाहौर एयरपोर्ट से प्री हज फ्लाइट शेड्यूल मुरतब कर लिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक प्री हज फ्लाइट शेड्यूल में 101 परवाजें शामिल हैं। PIA, एयर ब्लू, एयरसेल, सऊदी एयरलाइन प्री हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। प्री हज ऑपरेशन में PIA 33 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। सऊदी एयरलाइन 29, एयर ब्लू 24, एयरसेल 15 परवाजें ऑपरेट करेगा। लाहौर एयरपोर्ट से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को ऑपरेट की जाएगी। 18 अप्रैल को सऊदी एयरलाइन की परवाज SV5735 लाहौर से मदीना रवाना होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर एयरपोर्ट से आखिरी प्री हज परवाज 21 मई 2026 को ऑपरेट की जाएगी। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। मुल्क भर में खलीजी ममालिक की परवाज़ों की आमदरफ्त में इजाफा। लाहौर से 12 परवाज़ें खलीजी ममालिक के लिए रवाना हुई। कराची 16, इस्लामाबाद से 18 परवाज़ें रवाना हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से 6, पेशावर से 8 परवाज़ें रुखसत हुई। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात से फ़ज़ाई ऑपरेशन तेजी से बहाल होने लगे। मुल्क भर में खलीजी ममालिक की परवाज़ों की आमदरफ्त में इजाफा हो गया। लाहौर एयरपोर्ट से 12 परवाज़ें खलीजी ममालिक के लिए रवाना हुई। कराची एयरपोर्ट से 16 परवाज़ों ने उड़ान भरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 18 परवाज़ें रवाना हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से 6 परवाज़ें रवाना हुई। पेशावर एयरपोर्ट से 8 परवाज़ें रवाना हुई। इत्तेहाद एयर, कतर एयर, फ्लाई दुबई, इमारात एयर, एयर अरबिया की परवाज़ों में इजाफा होने लगा। मादरे मिल्लत रोड पर हैदर रोड जाने वाली सड़क पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल गुज़श्ता 3 साल से बंद पड़ा है, जो कि हादिसात का सबब बन रहा है। मज़कूरा सड़क भी स्ट्रीट लाइट की खराबी की वजह से अंधेरे में डूबी हुई है। मज़ीद अहवाल जानेंगे आदियाना से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में दीगर मसाइल की तरह ट्रैफिक सिग्नल्स के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लगे हुए जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो अरसे दराज से बंद पड़े हैं। मौजूद है इस वक्त मादर मिल्लत रोड पर, जहां हैदर रोड की जानिब जाने वाला जो सिग्नल है वो कई अरसे से बंद पड़ा है। तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी गई है, जो कि रात के वक्त में ख़ास तौर पर हादसात का सबब बन रहा है। मैं अपने कैमरामैन राना अजीम से कहूँगी ज़रा आपको ये मनाजर दिखा भी दें। ये आप देख सकते हैं कि इशारा बंद होने की वजह से 4 तरफ से आने वाला ट्रैफिक अपनी मर्जी से आ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क जो है अहम शाहराह है और अंधेरे में डूबी हुई है, जो कि खुदा न खास्ता रात के वक्त में हादसात का सबब बन सकती है। दोनों साइड जो कि आने जाने वाली हैं और हैदर रोड जाने वाली जो साइड है वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। और इस हवाले से शहरी ये बताते हैं कि इसी सिग्नल पर हादसात भी होते हैं, क्योंकि चूँकि ट्रैफिक सिग्नल बंद है तो शहरी अपनी मर्ज़ी से ट्रैफिक को जहाँ दिल चाहता है वो मोड़ रहे होते हैं, जो कि हादसात की वजह बनता है। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। गोंदल चौक कच्चा जेल रोड की इमाम बारगाह वाली गली में सीवरेज सिस्टम नकारा। गली में गंदा पानी जमा होने से गली आलूदा तालाब का मंजर पेश कर रही है। गंदे पानी से आमदरफ शदीद मुतासिर हो रही है। गंदे पानी के बायस फिसलन के नतीजे में हादिसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदे पानी की बदबू और ताफुन के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। नमाजियों की इबादत गाहों तक रसाई मुश्किल हो चुकी। उनका मजीद कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतलका इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाएगी, मगर तहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज सिस्टम की मरम्मत और सड़क की बहाली के इक़दाम किए जाएं, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके।
पानी वाली टैंकी शाहजमाल का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से बंद। इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। उनका कहना था कि प्लांट के बिल्कुल साथ वासा का हेड ऑफिस भी मौजूद है, मगर इसके बावजूद ताहाल इसे फ़आल नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने दफ्तर के करीब मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल न करना मुतलका इदारों की गफलत को जाहिर करता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए और फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फ़आल किया जाए ताकि उन्हें साफ पानी की सहूलत मुयस्सर आ सके। शहर में सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फ्राहमी मुअत्तल होने के बायस रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है, जबकि शेराकोट के इलाके हजूरी शाह में भी सुई गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। इलाका मकीनों के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया खाना पकाने के अहम औकात में भी गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने में नाकाम है। मुतवस्सित मजदूर तबका महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर सुई गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कस्टम हुकाम ने रेलवे स्टेशन पानमंडी में 5 करोड़ मालियत की इंपोर्ट की गई छालियां कब्जे में ले ली। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन ने तमाम तर कागजात होने के बावजूद छालियां कब्जे में लेने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर वसीम का कहना है कि तमाम तर कागजात होने के बावजूद कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की और 5 करोड़ रुपए मालियत की इंपोर्ट की गई छालियां कब्जे में ले ली। मरकजी सदर वसीम अली का कहना है कि छालिया के इंपोर्ट कागजात देखने के बावजूद कार्रवाई की गई। लीगल तरीके से छालियां मुल्क में लाकर फरोख्त कर रहे हैं। कस्टम हुकाम का ये भी मंजूर नहीं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर कराची पोर्ट से छालिया क्लियर हुआ। कराची एयरपोर्ट पर छालिया की लेबॉर्ट्री के बाद ही कस्टम क्लियरेंस हुई। कार्रवाई के दौरान कस्टम हुकाम को तमाम कागजात दिखाए, लेकिन अमले ने ताजरों को हिरासा किया। आला हुकाम ने वाक़या का नोटिस ना लिया तो कस्टम हाउस के बाहर धरने की कॉल देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को हर शहर में जारी प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने खसूसी वीडियो लिंक इजलास में मसाली गाँव प्रोजेक्ट्स भी पेशरफ जांचने के लिए हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत 51 शहरों में प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इन शहरों में डीस्लिटिंग मशीन, 46 सेक्शन मशीन, 45 जेटिंग मशीन और 100 डी वाटरिंग सेट भी मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वेस्ट कंटेनर और कूड़े करकट के ड्रम वगैरह को मुस्तकिल साफ रखने का हुक्म दिया है। पंजाब में पहली मरतबा SDPE पाइप लाइनिंग प्लांट की इंस्टॉलेशन की जाएगी। 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। जनूबी पंजाब में SDPE पाइप लाइनिंग प्लांट कायम किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। लाहौर में डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, CEO हेल्थ लाहौर, DDOs हेल्थ और अलाइड डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत में इंसदाद डेंगू के हवाले से तैयारियों और कार्रवाइयों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सरकारी इदारों दफातर में भी डेंगू सर्वे करवाने की हिदायत जारी की। वज़ीर सेहत ने कहा सरकारी इदारा इंसदाद डेंगू के हवाले से फोकल पर्सन नामजद करे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा सरकारी इदारों में डेंगू लार्वा की बरामदगी की सूरत में मुतल्लिका अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसदाद डेंगू इक़दाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत भी जारी की है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर पाकिस्तान के चेयरमैन की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और तजारती मौक़े पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर पाकिस्तान के चेयरमैन महजर हुसैन ने उनके ऑफिस में मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान पंजाब में सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी तजारती मौक़े पर बातचीत हुई। महजर हुसैन ने अपने इदारे की मुआशी सरगर्मियों से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर पाकिस्तान और ब्रॉडलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मुआहदे पर मुबारकबाद दी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी मराद हासिल हैं। खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी पर 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट और एक मरतबा ड्यूटी फ्री मशीनरी की दरामद की सहूलत मौजूद है। सूबे में जारी तरक्याती कामों की सख्त तरीन मॉनिटरिंग। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का काम की रफ्तार बरकरार न रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स से सख्त नाराजगी का इजहार। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब
डेवलपमेंट प्लान बारे अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल ने वासा पंजाब के जारी मनसूबों और पेशरफ बारे आगाह किया। सूबाई वजीर बिलाल यासिन ने काम की रफ्तार बरकरार न रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर से सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि तामीराती मटीरियल की कीमतें बढ़ाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खित्ते के हालात का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स अमला और मशीनरी बढ़ाएं, 24 घंटे का काम जारी रखा जाए। सूबाई वज़ीर ने वाज़िया किया कि मुकर्रर वक्त में काम मुकम्मल न करने वालों को कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। DGLD ताहिर फारूक का दाता दरबार तोसी मनसूबे और रेलवे स्टेशन के अतराफ का दौरा तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLD ने दाता दरबार की तोसी और भाटी चौक पर अंडरपास की तामीर के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। भाटी चौक अंडरपास की 375 में से 215 फाइलें मुकम्मल कर ली गई। DGLD ने रेलवे स्टेशन के अतराफ जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पार्किंग एरिया का फिनिशिंग काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस पर मज़ीद ब्रीफिंग दी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की हालिया कामयाबी और मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की जानिब से मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नजीर चौधरी, सदर शाहदरा बोर्ड मियां खलील उबैर, सदर बादामी बाग सब्जी मंडी एजाज चौधरी, सदर गुलबर्ग बोर्ड जुल्फिकार भट्टी, सदर लिटन रोड रिक्शा मार्केट हाफिज रिजवान, सदर रेडीमेड गारमेंट्स शाह आलम उमर जावेद समेत दीगर रहनुमा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस मौके पर ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर दुनिया भर में मिसाली इज्जत मिली है और मुल्क की क़यादत ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम की क़यादत को सराहते हुए कहा कि उनकी काविशों से पाकिस्तान का आलमी तशख्खुस मजीद मजबूत हुआ है। खराज तहसीन हमने प्राइम मिनिस्टर को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी और फील्ड मार्शल साहब को और इसहाक डार जो हमारे खारजा मिनिस्टर हैं, तो उनकी काविशों के साथ हम आज सुरखरू हैं। इस जंग को रुकवाने के अंदर तारीख गवाह रहेगी। जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया है वो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह वो हिस्ट्री का हिस्सा बनेगा और इंशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब को और वजीर आजम साहब को आज कामयाबी मिलेगी और पूरी दुनिया में जो एक पाकिस्तानी मेयार था वो बुलंद होगा। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नजीर चौधरी, सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट, एजाज चौधरी का कहना था कि इस जंग के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे थे, ताहम जंग बंदी से आलमी सतह पर सुकून का सांस लिया गया है। पूरा यूरोप जो है ना इस बात पे खुश है कि जी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि भी हमारा पड़ोसी मुल्क उसमें क्यों सफ़े मातमत बिछड़ा हुआ है, वहाँ पे क्यों रोना रो रहे हैं उनके सहाफ़ी और सब कुछ। अभी भी अगर ये जंग 15 दिन के लिए मोहर ना की जाती तो मैं समझता हूँ कि दुनिया बिल्कुल तबाह बर्बाद ही खुदा ना खास्ता हो जाती। इस सब का जो क्रेडिट है वो मैं समझता हूँ यकीनन पाकिस्तान को जाता है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाता है और उनकी पूरी टीम को जाता है। हम यहाँ इकट्ठे हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही बात है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो इज़्ज़त मिली है और वो इज़्ज़त हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पूरे पाकिस्तान को मिली है। ताजिर बरादरी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर टाउन लाहौर की 1300 मेंबरान पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान कर दिया। सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से सदर टाउन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान रुकने कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी ने किया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 1300 से ज़्यादा अफराद को शामिल किया गया है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर और सुफियान घुरकी भी मौजूद थे। समीना खालिद घुरकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा पे लाहौर की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनेगी, जबकि लाहौर में पीपल्स पार्टी की मजबूत तंजीम साजी का असर पूरे पंजाब पर पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर का कहना था कि सदर टाउन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान में से यूनियन काउंसिल और वार्ड सतह के ओहदेदार मुकर्रर किए जाएंगे।
ہارون اختر خان کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عالمی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ پاکستان نے اس نازک صورتحال میں توازن، تحمل اور مکالمے کی آواز بلند کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے مؤثر سفارت کاری کا مظاہرہ کیا۔ معاون خصوصی ہارون اختر خان نے لاہور ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب کیا۔ ہارون اختر نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور مقامی صنعت کے فروغ، صنعتی اقدامات پہ اظہار خیال کیا۔ ہارون اختر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عالمی تباہی کا سبب بن سکتی تھی، جبکہ پاکستان نے اس نازک صورتحال میں توازن، تحمل اور مکالمے کی آواز بلند کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیم اور صنعت کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے، تعلیمی نصاب کی بہتری اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کمیٹی ممبران عرفان قریشی، افتخار احمد ڈین گیریزن یونیورسٹی، ڈاکٹر رضوانہ بشیر، کنوینر عمر سلیم، سجاد افضل اور ذیشان سہیل ملک بھی موجود تھے۔ خواتین کی صحت اور تحفظ جیسے اہم موضوع پر سنجیدہ گفتگو کے لیے فیم فوڈ کے زیر اہتمام راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی۔ ماہرین اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ فیم فٹ کی جانب سے خواتین کی صحت کے حوالے سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سابق صدر وومن چیمبر سیم علی دادا نے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبرگ کیمپس میں کانفرنس کی صدارت کی۔ فاؤنڈر اور سی ای او ثنا خان، کو فاؤنڈر اور سی او او عامر خان سمیت مختلف نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ سی ای او فیم فیکٹ ثنا خان نے خواتین کی صحت کے حوالے سے آگاہی کو انتہائی اہم قرار دیا۔ ویمن ہیلتھ کیئر کا جو ایکسیس ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا، جیسے پی سی او ایس ہے یا ریپروڈکٹیو اور فرٹیلیٹی ایشوز ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ اور آرگنائزیشن کے لیول پہ کیا گیپس ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور ہمیں یا گورنمنٹ کو کیا گزارشات دینی چاہیے ٹو ٹیک سم اسٹیپس ان ٹو پالیسی میکنگ کہ وہ اس کو ایکسیس کو ریڈیلی اویلیبل اور افورڈیبل کر سکیں پاکستان کی ہر خاتون کے لیے۔ شرکاء نے خواتین کے تحفظ، صحت اور معاشرتی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ سی ای او فیم فیکٹ عامر خان کا کہنا تھا کہ خواتین کی صحت کی بہتری کے لیے ایک جامع وائٹ پیپر تیار کریں گے اور اسے ہیلتھ منسٹری کو پیش کریں گے۔ اس کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اس اویئرنیس کو ہم جو ہے وہ لے کے چلیں، اور اویئرنیس سے اگلا ماڈل جو ہے وہ گورنمنٹ کی انکلوژن ہے، تاکہ کچھ ایسے نیسیسری ریمیڈل میجرز لیے جائیں کہ جو ایک گاؤں دیہات میں رہنے والی بچی جو ہے یا ایک شہر میں رہنے والی خاتون جو ہے وہ ایکولی ان کو جو ہے نا وہ فیمنن ہیلتھ جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ ماہرین نے نوکری پیشہ خواتین کے زچگی مسائل کے حل کے لیے آگاہی اور بروقت طبی سہولیات کو نہایت ضروری بتایا۔ ڈاکٹر ثاقب صدیق نے کہا خواتین باقاعدگی سے ٹرینڈ مڈ وائف یا مسترد ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں، خاص طور پر زچگی کے دوران احتیاط بہت ضروری ہے۔ زچگی کے دوران شرح اموات بہت زیادہ ہے اور یہ ریجن جو ہے ساؤتھ ایشیا یہ سب سے زیادہ ہے۔ زچگی کے دوران ایک خاتون کو ریگولر اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے۔ وہ میڈیکل چیک اپ ضروری نہیں کہ بڑے سینئر گائنیکالوجسٹ سے کروائیں، وہ ایک ٹرینڈ مڈ وائف ہے اس سے بھی کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی یہ جو پریگننسی ہے یہ نارمل ہے، یہ لو رسک ہے یا یہ ہائی رسک ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے پالیسی سازی اور عملی اقدامات کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی تاکہ معاشرے میں خواتین کو درپیش مسائل کا مؤثر حل نکالا جا سکے۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ پاکستان نیکسٹ جن ہاسپٹیلٹی چیلنج 2026 سیزن 2 کی ایوارڈ تقریب ہوئی۔ کوتھم گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 12 کیٹیگریز کے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کوتھم گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام پاکستان نیکسٹ جن ہاسپٹیلٹی چیلنج 2026 سیزن 2 کی ایوارڈ تقریب ہوئی۔ ملک بھر سے ہاسپٹیلٹی، ٹریول اینڈ ٹورزم، کلنری آرٹس کے 400 سے زائد طلباء شریک ہوئے۔ ملک بھر سے 28 کیمپسز سے 130 ٹیموں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ مقابلوں کے لیے 12 کیٹیگریز رکھی گئی تھیں۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سی ای او کوتھم گروپ احمد شفیق اور فاؤنڈر پاکستان نیکسٹ جن ہاسپٹیلٹی زینب احمد شفیق سمیت دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ احمد شفیق نے تقریب بارے اظہار خیال کیا۔ پاکستان کے ہر طول و عرض میں وہ آپ کیٹو سے شروع کر لیں اور آپ مدین تک چلے جائیں سمندر کے ساتھ، اتنے خوبصورت ینگ اور اتنے خوبصورت پاکستانی بستے ہیں، ان کو اگر کوئی ڈائریکشن کو کریئر گائیڈنس دی جائے
تو وہ کمال کر دیتے ہیں. فاؤنڈر پاکستان نیکسٹ جین ہاسپٹیلٹی زینب احمد شفیق نے بتایا کہ پاکستان میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں بے پناہ مواقع موجود ہیں. Entire outline was designed for the students to be industry ready. We had different categories in Pakistan Next Gen Hospitality Challenge. There was front office, F&B, restaurant service, it was strategic thinking, Pakistan innovation economy and destination, and we had hospitality advanced track and a few more. ہاسپٹیلٹی چیلنج میں مراکو سے انٹرنیشنل ٹیم میں شریک طلبہ نے بھی اظہار خیال کیا. Glad to be here in Pakistan and to take part of this competition. I'm really impressed by how this big event has been organized. Also, I would like to thank Qatar to have us. I'm Umayma from Morocco. I represent my university here, Final International University based in Cyprus. پاکستان کی خوبصورتی، ثقافت اور تاریخ پر مبنی ڈاکومنٹری دکھائی گئی. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی اور فیکلٹی ممبرز میں یادگاری سووینیرز پیش کیے گئے. کیمرہ مین خرم سندھو کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42. گنے کا جوس جسے پینے کے لیے شہریوں کا ہجوم جمع رہتا ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے اور شہری اسے کیوں پسند کرتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دکاندار جوس تیار کرتے ہوئے برف، لیمو اور پودینہ شامل کرتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں گنے کے جوس کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ان کا کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے. شہری زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے. جگر، مسانہ، یرکان، کالا یرکان، اس میں لیمو، ادرک، پودینہ، ہر چیز مکس ہوتی ہے. گنا بھی صاف ستھرا پانی سے دھلتا ہے، آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، گلاس بھی ہم صاف پانی سے واش کرتے ہیں. پیسے بھی کم ہے، ریٹ مقبول ہے. گنے کا جوس پینے کے لیے شہری مجمع لگائے کھڑے تھے. سب اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، پھر انہیں ٹھنڈی رو ملتی ہے. شہری کہتے ہیں کولڈ ڈرنک سے بہتر قدرتی مشروب ہے جو آپ کے جسم کو طاقت بخشے. گرمی کی وجہ سے پیتے ہیں تاکہ پیاس میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے اور گرمی جو ہے نا اندر سے ٹھنڈک پہنچاتی ہے. ابھی ہم راولپنڈی سے آ رہے ہیں ٹریول کر تو وہاں کا موسم اچھا ہے، ٹھنڈا ہے. یہاں پہ گرمی لگی ہے تو فوراً ہم نے کہا یہاں پہ رک کر ہم نے رو پینا ہے. گنے کا رو یہ جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. یہ دوسری کولڈ ڈرنک کے مقابلے میں تو یہ نیچرل ہے نا، اس لیے یہ پینا چاہیے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گنے کا جوس پیتے ہوئے صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. گنے کا رس صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ سستا اور قدرتی مشروب بھی ہے. تاہم صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. صدر اور پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود طارق کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کا اجلاس ہوا. اجلاس میں امریکہ ایران جنگ میں بہترین ثالثی پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ٹرانسپورٹرز کی جانب سے امن بارے حکومت پاکستان کے ہر فیصلے کے مکمل تائید کا اعلان کیا ہے. اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیت کو سراہا گیا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام وطن عزیز کی شاندار سفارتی کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے خالد مسعود سندھو، ڈپٹی جنرل سیکرٹری خالد نیک گجر، جنرل سیکرٹری لاہور چودھری حمید الحسن گجر، صدر تعلقات عامہ سردار عبدالغفور ڈوگر جبکہ کارکنان کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ الحمدللہ قیام امن کے حوالے سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کامیابی سے نوازا ہے. ادب لطیف کی اشاعت کے 90 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. ادب لطیف 1935 میں جاری ہونے والا ماہانہ علمی اور ادبی مجلہ ہے. ادب لطیف اردو زبان کے اعلیٰ نمون اور علمی و تنقیدی مضامین کی اشاعت کا ذریعہ تھا. تقریب میں ڈاکٹر شگفتہ حسین، نذرہ اصغر اور سویلہ انیس خان شریک ہوئے. اس موقع پر شاہد بخاری، ڈاکٹر عمر عادل اور عارف نیر بھی شریک تھے. لاہور میں امپاورنٹ گلوبل کے زیر اہتمام فیوچر ریڈی انٹرپرائزز کے عنوان سے کارپوریٹ فورم کا انعقاد کیا گیا، جہاں کاروباری رہنماؤں، پروفیشنلز اور نوجوان ٹیلنٹ نے بھرپور شرکت کی. ریڈی انٹرپرائزز کے عنوان سے کارپوریٹ فورم کا انعقاد کیا گیا. امپاورمنٹ گلوبل کے زیر اہتمام تقریب کا مرکزی موضوع لیڈرشپ، ٹیلنٹ اور ٹیکنالوجی رہا. ماہرین نے مستقبل کے تقاضوں کے مطابق اداروں کو تیار کرنے پر تفصیلی گفتگو کی. سی ای او عظمیٰ کمال کا کہنا تھا ایسے پلیٹ فارمز وقت کی اہم ضرورت ہے جو افراد اور اداروں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کریں. ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں اور رائٹ پیپل کو کنیکٹ کرائیں ود دا رائٹ ٹیلنٹ، کیونکہ میں نے اس کو کریٹ کیا تھا ود دس تھاٹ
थॉट कि हम जो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन लोगों के पास उन प्लेटफॉर्म्स की कमी है जहाँ वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें. सो बेसिकली हम इन कॉर्पोरेट इवेंट्स में इंडस्ट्री के लीडर्स को बुलाते हैं. कंट्री हेड JS बैंकिंग इमरान बहमानी ने बदलते कारोबारी माहौल में जदीद हिकमत अमली अपनाने और इदारा जाती तरक्की पर रोशनी डाली. जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इसका मकसद फ्यूचर रेडी कंपनीज था. मतलब ये है कि किस तरह से एक कंपनी अपने आप को फ्यूचर रेडी कर सकती है, जिसमें 3 चीज़ें मेन डिस्कस की गई कि क्या लीडरशिप का रोल है टू मोटिवेट द पीपल टू बिकम टेक्नोलॉजी सेवी और AI सेवी, एंड कैसे ऐसे टैलेंट को हायर किया जाए जो कि ना सिर्फ डिग्री लेकर आए बल्कि अपने साथ स्किल्स भी लेकर आए और ड्यूरिंग द जॉब वो अनलर्न भी कर सके और नई स्किल्स भी सीख सके. रीजनल हेड माजिद मुश्ताक कुरैशी ने कहा इस तरह के और भी इवेंट्स मुनक्किद होने चाहिए. बैंक्स का ऐसे इवेंट्स को स्पॉन्सर करना बड़ा ज़बरदस्त है कि वो चीज़ें जो कल को फ्यूचर के लिए चैलेंज बन सकती हैं उस पर बैंक्स भी आगे उनके साथ अपना पार्टिसिपेट कर रहा है. और स्पेशली JS बैंक ने अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया रिगार्डिंग जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस है उसको देखते हुए. JS बॉट हमारा सबसे पहले आया था. इस तरह से हमने अभी रिसेंटली जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनको अपने कैश बिल्कुल ही पेपरलेस कर दिया. तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को नेटवर्किंग और बाहमी ताउन के मौके फराहम किए गए जो पेशा वराना तरक्की और इंडस्ट्री रवाबित के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है. कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42. मिनी मार्केट गुलबर्ग में वाक़या ट्री हाउस स्कूल में स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद. रंगारंग फेस्टिवल में बच्चों ने वालिदैन के हमरा शिरकत की और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया. मिनी मार्केट गुलबर्ग में कायम ट्री हाउस स्कूल में रंगारंग स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया. बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा भरपूर शिरकत की और खूब लुत्फ उठाया. एम इसका यही होता है कि हम कम्युनिटी बिल्ड करें, पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे हों, स्पेशली आजकल की जो हालातों से हिसाब से भी लोगों का मोरल हाई रखने के लिए उनको एक सेलिब्रेशन इन अ वे हम करने के लिए हमने ये रखा है. एंड हमारा एम फोकस वही है जैसे हमारे स्कूल की फ़िलॉसफी है कि इट्स होम अवे फ्रॉम होम. और इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं मिल के कोलैबोरेट करके एज अ कम्युनिटी काम करें. तो हम देख रहे हैं कि ट्री हाउस में टीचर्स और पेरेंट्स मिल के काम कर रहे हैं और ये ट्री हाउस को बहुत स्पेशल बनाता है. वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की काविश को सराहते हुए स्प्रिंग फेस्टिवल को बच्चों के लिए मुफीद और खुश आइंद करार दिया. बहुत अच्छा है और ये तो मुझे लगता है अगर पहले कभी कुछ साल पहले हुआ होता तो हम ज़्यादा इंजॉय करते जब मेरे भी बच्चे छोटे थे, लेकिन अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पढ़ते हैं एंड आई रियली लाइक द स्कूल एंड द वे दे टीच हिम. और आई विश ऑल द बेस्ट टू देम. इट शोज़ कि कितनी डेडिकेशन है एंड दे हैव ट्रेन्ड स्टाफ और बच्चे बहुत सेफ और लव्ड फील करते हैं स्कूल आते हुए. तो आई थिंक पेरेंट्स एज अ पेरेंट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा एंजॉय करता है स्कूल जाना. ट्री हाउस स्कूल का स्प्रिंग फेस्टिवल बच्चों के लिए न सिर्फ तफरीह का जरिया बना बल्कि सीखने और खुशगवार यादें समेटने का भी एक खूबसूरत मौका साबित हुआ. कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही.